ब्रेक के बाद आपको स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक से पहले जेडीयू ऑफिस के यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है। बैठक से पहले जेडीयू ऑफिस को लेकर कहीं ना कहीं अब गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बैठक से पहले जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे हैं और बहुत कुछ ये संकेत दे रहा है। जेडीयू के नए पोस्टर में अकेले नीतीश दिख रहे हैं, तो जेडीयू के नए पोस्टर में अकेले नीतीश है। पोस्टर से जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह गायब हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग में लल्लन सिंह से इस्तीफा लिया जाएगा। तो बैठक से पहले जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, और ये पोस्टर अपने आप में काफी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू के नए पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नीतीश दिखाई दे रहे हैं। तो पोस्टर से जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह गायब हो गए हैं। क्यों हुए हैं ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मीटिंग में लल्लन सिंह से इस्तीफा लिया जाएगा, ऐसे कयास लग रहे हैं। देखिए, जिस बात का अंदेशा था, कहा जा रहा था कि जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, और जो अब पोस्टर वॉर चल रहा है उस बात की तस्दीक करता है कि जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह गायब हैं। देखिए, इसकी सुगबुगाहट तभी से हो गई थी जब INDIA की बैठक दिल्ली में थी, और इस बैठक के बाद जब नीतीश कुमार पहुंचे थे बिहार। देखिए, पोस्टर से जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह गायब हैं। हमारी संवाददाता कंचन लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, देखिए, जिस बात का अंदेशा लग रहा था, जिस बात को कहा जा रहा था कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है, वो पोस्टर भी दिखा दीजिए। आखिरकार क्या वो पोस्टर चस्पा है, किस तरीके से लल्लन सिंह गायब दिख रहे हैं, जरा दिखाइए। जी जी बिल्कुल, मैं आपको ये पोस्टर दिखाना चाहूँगी, मेरे ठीक पीछे है। इस तरीके से ये पोस्टर में से लल्लन सिंह जी गायब है। मैं एक कैमरा पर्सन को बोलूँगी प्लीज़ ये वाला भी दिखाइए। इस पोस्टर में कहीं पर भी देखिए, यहाँ पे अशोक कुमार, संगठन महासचिव, उपाध्यक्ष, महासचिव और अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की भी तस्वीर है, लेकिन लल्लन सिंह जी की तस्वीर उसमें से गायब है। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि लल्लन सिंह जी आज इस्तीफा देंगे, लेकिन इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं है, अधिकारी कोई जानकारी नहीं है। पार्टी सामने आई है, हाँ, पार्टी की अभी सामने आई है, इस पर चल रही है। कंचन, क्या पार्टी अभी सामने आई, कोई वरिष्ठ नेता सामने आया है कि इन्होंने ये पोस्टर चस्पा किए हैं, इस बारे में कोई जानकारी? जी 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 बिल्कुल, अभी हम आपको बता दें अभी पार्टी दफ्तर में लल्लन सिंह जी पहुंच चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी 1 बजे के बाद उनके आने की संभावना जताई जा रही है। संभावना यह भी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार जी आएंगे। पदाधिकारियों की बैठक से ठीक पहले बैठक लल्लन सिंह जी के साथ उनकी पर्सनल होगी। उनकी इसी अध्यक्ष पद के इस्तीफे को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पदाधिकारियों से बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार जी लल्लन सिंह जी से बैठक कर सकते हैं। फिलहाल पार्टी दफ्तर में लल्लन सिंह जी मौजूद हैं और करीब 1 बजे के बाद कंचन, जरा आप लगातार वो तस्वीरें दिखाइए, कितने पोस्टर्स वहां लगाए गए हैं, कितनी संख्या है, जरा कैमरामैन को बोलिए पैन करे, दिखाए हमें वो तमाम पोस्टर्स को भी। जी जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि आप प्लीज़ दिखाइए। ये इस तरीके से देखिए, जगह जगह ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस लाइन में आगे तक, मेन गेट तक ये सभी पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें नीतीश कुमार जी साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश शैलेंद्र कुमार जी की भी तस्वीर लगाई गई है, लेकिन लल्लन सिंह जी की तस्वीर इसमें से गायब है। आप देखिए, मैं बोलूँगी कि आगे तक इस तरीके से पूरे पार्टी दफ्तर के मेन गेट तक इसी तरीके से काफ़ी सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन एक भी पोस्टर में हमें लल्लन सिंह जी की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। तो इसको लेके जो अफवाहें थी और जो कयास लगाए जा रहे थे, क्या शायद उसमें कुछ सच्चाई है? इस तरीके के पोस्टर को देख के लग रहा है कि अफवाहों में शायद कोई सच्चाई हो सकती है और लल्लन सिंह जी आज अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल कंचन, और आप हमारे साथ बनी रहिए किस प्रकार से ऊपर, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर सामने आए हैं अपने आप में कई बातें साफ होती दिख रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की अहम बैठक शाम 4 बजे होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। नीतीश कुमार पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि लल्लन सिंह को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। पोस्टर वॉर तो दिख ही रहा है, लल्लन सिंह की जगह नीतीश कुमार बन सकते हैं जेडीयू के अध्यक्ष। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में
बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में जब नीतीश कुमार ने से मीडिया ने सवाल दागे तो उन्होंने जवाब देते हुए बसते भी नजर आए। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बनने से साफ इनकार कर दिया, कहा कि दिल्ली यात्रा पर वो नियमित है। तो पार्टी बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि नॉर्मल बैठक है जो हर साल होती है, मीटिंग की परंपरा है, कुछ खास नया नहीं है। तो दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की अहम बैठक, और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता कंचन लगातार बनी हुई है। कंचन, तो जिस तरह से आज ये बैठक होने वाली है, क्या लगता है किन मुद्दों पर लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है और क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अध्यक्ष सिंह जी और की भी है ये तो नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। बातें यह कि नीतीश कुमार जी अध्यक्ष पद का पदभार संभालने के बाद एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। इन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं, अफवाहें हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कल की और आज की 2 दिवसीय बैठक होने के बाद ही पता चलेगा। मीडिया से रूबरू जब हुए थे लगातार इस तरीके की अफवाहें आती है, बातचीत जब मीडिया से रूबरू हुए थे पटना में, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब देते हुए वो टाल गए। उन्होंने साफ कहा कि अध्यक्ष वो नहीं बनेंगे। तो अब आगे क्या कुछ रास्ते दिख रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया। जी जी, हाँ। उनका कहना है कि वो अध्यक्ष पद नहीं बनेंगे, लेकिन इन बातों की बोलिए। नीतीश कुमार जी का लगातार कहना है और आज भी उन्होंने कहा है कि वो अध्यक्ष पद नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन इन बातों की अफवाहें हैं कि वो ही बनेंगे और वो अध्यक्ष बनने के बाद एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन के साथ उनकी एक उम्मीद थी कि उन्हें कन्वीनर बनाया जाए। चलिए, अब देखो जो उम्मीदें की गई हैं वो उम्मीदें कितनी खरी उतरती हैं, चूंकि दारोमदार नीतीश कुमार के ऊपर ही है। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। पार्टी की 2 दिवसीय बैठक है। आज शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होगी। कल 11 बजे विठल भाई पटेल हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं सब और बड़ी खबर आ रही है नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का तंज। लालू यादव ने चक्रव्यूह रचा है, ये कहा है गिरिराज सिंह ने। नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। देखिए, पहला चक्रव्यूह अवध बिहार को स्पीकर बनाना। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। लालू जी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उनके पास एक रास्ता है, यही है कि वह तेजस्वी को सीएम बना दें और दूसरा ये है कि जेडीयू और आरजेडी के साथ विलय कर दें। ये 2 रास्ता है, अगर नहीं माने तो उनका जाना तय है। देखिए, अब साफ तौर पे आपको बता दें कि बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मैं मायके चले जाऊंगी, रोक के रही हो। ये तमाम बातें गिरिराज सिंह ने भी तंज में कसते हुए कहा है। देखिए, अभी भी उथल पुथल की स्थिति जेडीयू बनी हुई है और इस बीच लालू प्रसाद यादव का नाम भी साफ तौर पर सामने आया। यही वजह है कि लल्लन सिंह का जो इस्तीफा है वह कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। एक मैसेज जो है वो एक मैसेज थ्रू कर रहा है। तो फिलहाल नीतीश कुमार अब कुछ दिन के मेहमान रह गए हैं। इस साफ तौर पर कहा गया है। गिरिराज सिंह ने तंज कसा है, कहा है कि बहुत कुछ दांव पर है। लालू यादव ने इस पूरे चक्रव्यूह को रचा है। तो नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान, साफ तौर पर तंज कसते हुए गिरिराज सिंह। पॉलिट ब्यूरो के जदयू का पॉलिट ब्यूरो के सदस्य थोड़े हैं। अरे अब जदयू नीतीश कुमार पर जदयू था, जदयू का कोई अब नीतीश कुमार का ही अस्तित्व, सामाजिक अस्तित्व खत्म है, तो जदयू का क्या अस्तित्व रहेगा। बढ़िया है, कार्रवाई करें, उनको निकाल दें।
हम लोगों को क्या लेना देना है। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से, जहां अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के निर्माण काम का जायजा लिया जा रहा है। सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी के दौरे पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। तो अयोध्या में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले हैं, तो इसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। देखो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ महीने में 2 मर्तबा दौरा करते हैं। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी तारीख नजदीक है और इसी के मद्देनजर 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी से पहले आएंगे, जहां पर सौगातों का पिटारा तो खोला ही जाएगा। जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, उस भव्य एयरपोर्ट को जनता को सौंपना है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है। उस योजना को भी क्या कुछ अमली जामा पहनाया जाना है, उन तमाम चीजों को लेकर ये दौरा बेहद खास है। तो आज राम मंदिर निर्माण का जायजा, इसी के साथ साथ हनुमानगढ़ी में देखिए, जब भी पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी में सबसे पहले वो पूजन अर्चन करते हैं। और अब चूंकि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं 30 तारीख का दिन भी, और 30 तारीख के दिन प्रधानमंत्री कई सौगातों से नवाजेंगे अयोध्या वासियों को। तो इसी के लिए मद्देनजर ये दौरा बेहद खास। बिल्कुल, और अयोध्या पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने वाला है, जिसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर यहां पर एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी। अयोध्या में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। बिल्कुल, भव्य एयरपोर्ट की सौगात भी सौंपी जानी है। इसी के साथ साथ भव्य रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वहां मुहैया होगी और यही तमाम आपको बता दें क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों का जायजा खुद योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। तो अयोध्या में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा और अयोध्या पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। तो सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। चलिए ग्राफिक के जरिए जरा समझ लीजिए अयोध्या का दौरा कितना खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लिया जाएगा। तमाम तैयारियों की समीक्षा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बिल्कुल, और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया जाएगा, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा करते हैं। रामकथा पार्क में आगमन भी होगा। बिल्कुल, दौरा बहुत खास हो जाता है। 30 तारीख नजदीक है। 30 तारीख आपको बता दें वो इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें वर्ल्ड क्लास लेवल का जो एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, उसकी सौगात अयोध्या वासियों को देनी है। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसकी सौगात भी दी जा रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग मध्य निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। 84 कोसी मार्ग से अब शराब की दुकानें हटेंगी। परिक्रमा क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध। श्री राम मंदिर क्षेत्र मदिरा मुक्त। आबकारी विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को अब शराब मुक्त किया जा रहा है। तो 84 कोसी मार्ग से शराब की सभी दुकानों को हटाया जाएगा। देखिए, परिक्रमा क्षेत्र में शराब पीना निषेध होगा। मध्य आपको बता दें कि श्री राम मंदिर में मदिरा मुक्त इसे रखा गया है और इसी को लेकर आबकारी विभाग को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत जो कि बेहद खास होती है, जो तमाम दुकानें हैं, इस बीच मद्य निषेध क्षेत्र से घोषित किया जाएगा। यानी कि मदिरा पान नहीं कर सकेंगे, वो शराब की दुकानें भी बंद होगी जो 84 कोसी मार्ग के अंतर्गत आती है। इन तमाम दुकानों को वहां से हटाया जाएगा। यानी कि यदि आप इस तरीके से सोचें कि 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत इस तमाम तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो आप इससे बिल्कुल दूर रहें। क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सात्विक तरीके से अब 84 कोस की परिक्रमा करनी होगी।
बिल्कुल, आबकारी तो- विभाग ने जी। इसके बकायदा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, और अयोध्या से जिस तरह से बड़ी खबर आ रही है, और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अपूर्व पाठक इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अपूर्व, देखिए 84 कोसी परिक्रमा शुरू होने वाली है और जो निर्णय लिया गया है वो ये कि मद्य निषेध होगा, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में मदिरा ना बिकेगी ना आप इसको पी पाएंगे। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल एक बड़ा फैसला ये आ रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से मदिरा को निषेध कर दिया गया है। 84 कोसी परिक्रमा है जिसका अपने आप में एक बहुत महत्व होता है। श्रद्धालु जब इस दौरान परिक्रमा करते हैं तो कहीं ना कहीं भाव भक्ति से वो डूबे हुए नजर आते हैं और शायद श्रद्धालु के लिए एक बड़ी खबर माना जाए। तो राम मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्रोत पाठ होना है। 19 जनवरी को कार्यक्रम होना है। झारखंड निवासी माधवी मधुकर करेंगी स्रोत पाठ। संस्कृत बैंड मधुरम वृंद कर रहा है इस पाठ की तैयारी। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्तोत्र पाठ का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 19 जनवरी को ये कार्यक्रम होगा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, स्तोत्र का पाठ यहाँ पर किया जाएगा। झारखंड निवासी माधवी मधुकर इस स्तोत्र का पाठ करेंगी। तो संस्कृत बैंड मधुरम वृंद कर रहा है इस पाठ की तैयारी। 19 तारीख को ये पाठ होना है, स्रोत पाठ है ये। राम मंदिर से जुड़ी एक और बड़ी खबर। तो लगातार जिस तरह से तैयारियां बढ़ती जा रही हैं, इस तरह की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले स्रोत पाठ किया जाएगा। 19 तारीख को इसका आयोजन किया जाएगा। तो 19 जनवरी को कार्यक्रम होगा जिसमें स्रोत पाठ किया जाएगा और ये पाठ झारखंड निवासी माधवी मधुकर करेंगी। बिल्कुल, देखिए भव्य है, अद्भुत है, अतुलनीय है ये मंदिर और हर एक चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है जिससे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जा सके। और वहीं मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा करेंगे। 2 और 3 जनवरी को दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। त्रिशूर में स्त्री शक्ति समागम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। देखिए बहुत खास ये दौरा, आपको बता दें कि 2 और 3 जनवरी को दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल का दौरा करेंगे। 2 और 3 जनवरी को दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। त्रिशूर में आपको बता दें स्त्री शक्ति समागम को भी इसमें संबोधित किया जाएगा। दौरा बेहद खास है। 2 और 3 जनवरी को दक्षिण का दौरा करेंगे पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी परियोजनाएं यहां पर निकलकर सामने आ सकती हैं, कई घोषणाएं हो सकती हैं। लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 2 और 3 जनवरी को दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी, जिसको लेकर तैयारियां 2 और 3 जनवरी को लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मिशन साउथ इसे कहा जा रहा है, दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा करेंगे। देखिए 2024 चूंकि नजदीक है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसी को लेकर ये तैयारियां जो हैं बीजेपी की बेहद खास मानी जा रही है। इस अभिनेता और डीएमडी के चीफ कैप्टन विजयकांत का निधन हुआ। कोविड संक्रमण की वजह से कैप्टन विजयकांत का निधन हुआ है। चेन्नई के एक अस्पताल में विजयकांत ने आखिरी सांस ली है। पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर कैप्टन विजयकांत थे। पीएम मोदी, सीएम स्टालिन ने इसे बहुत ही दुखद खबर बताया है। पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे कैप्टन विजयकांत। ये दुखद खबर है, एक बड़ी क्षति है। अभिनेता और डीएमडी के चीफ कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें कोविड की पुष्टि हुई थी। चेन्नई के एक अस्पताल में विजयकांत ने आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे कैप्टन विजयकांत। तो एक तरह से एक बड़ी क्षति है ये, अभिनेता और डीएमडी के चीफ कैप्टन विजयकांत का निधन। दुखद खबर। तो चेन्नई के एक अस्पताल में विजयकांत ने आखिरी सांस ली। लंबे अरसे से उनका इलाज चल रहा था। कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी कैप्टन विजयकांत थे। अभिनेता और
डीएमडी के चीफ कैप्टन विजयकांत का निधन, जिस पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जाहिर किया है, श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के इस वक्त नजर आ रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, माल्यार्पण करते हुए चेन्नई के एक अस्पताल में विजयकांत ने अंतिम सांस ली। तो पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे विजयकांत। अभिनेता रहे हैं, डीएमडीके के चीफ रहे हैं और एक बड़ी क्षति से राजनीति के तौर पर भी माना जा रहा है। श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि उन्हें कोविड-19 की पुष्टि हो गई थी, निमोनिया की आखिरी स्टेज बताई जा रही थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और ये दुखद खबर उनके निधन की। और वहीं रूस की यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। भारत रूस संबंधों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिले जयशंकर। तो पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर रूस की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की है। रूस के राष्ट्रपति को जयशंकर ने पीएम मोदी का मैसेज और पत्र सौंपा है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत रूस का बिलैटरल ट्रेड 50 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। साथ ही साथ उन्होंने दोनों देशों के बीच विकास की संभावना और व्यापार संबंधों को ज्यादा टिकाऊ बनाए रखने पर जोर भी दिया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि अपने मित्र पीएम मोदी को रूस में देखकर उन्हें खुशी होगी। वहीं विदेश मंत्री ने कुडनुकलम प्रोजेक्ट को लेकर अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने का जोर डाला। साथ ही परमाणु क्षेत्र पर भी चर्चा की गई। देखिए, पुतिन ने दिया है पीएम मोदी को रूस आने का न्योता। विदेश मंत्री एस जयशंकर से राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात। रूस की यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर हैं। देखिए, खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से रूस और भारत के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि भारत हमेशा तटस्थता की भूमिका अपनाए हुए है, तटस्थ भूमिका में रहा है। जब बात रूस और यूक्रेन की होती है तब भारत की भूमिका बहुत ही स्पष्ट रहती है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बयान। 2,69,000 पंचायतों में जाएगी यात्रा। 4,100 से ज्यादा निकायों में जाएगी जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है, उन तक यात्रा जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यह बयान। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बयान दिया है। 2,69,000 पंचायतों में जाएगी यात्रा। देखिए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ये गुजरेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ में जा रही है। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ ना मिल पाया, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनको आज तक लाभ मिला, वो भी आकर अपने जो अनुभव है वो मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बता रहे हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ नल से जल और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत से। वहीं पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक भी मुफ्त मिलता रहे। जो नए लोग हैं जिनको मकान चाहिए या अन्य केंद्र की योजनाओं की सौगात चाहिए, वो भी यहाँ पर आकर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे हम। नमस्कार।